हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं आपकी जो जेसीए डिस्क्रिप्टिव का पेपर है उसके लिए तैयारी करा रहा हूं और प्रीवियस में भी मैंने कई टॉपिक्स आपके लिए जो कि एसए में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप जेसीए डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने जा रहे हैं वो दे चुका हूं। तो आज की उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि आपको अगर जुडिशरी इन इंडिया का टॉपिक आता है कैसे लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं। और अगर आपकी फिर भी कोई एक्सटर्नल डाउट या फिर और कोई टॉपिक आपको लगता है जो कि आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप वो भी कमेंट में लिखना। उसके रिगार्ड में भी मैं वीडियो आपको आने वाले दिनों में दे दूंगा। अभी के लिए आज चालू करते हैं टॉपिक जुडिशरी इन इंडिया। अब गाइज, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपसे कहता जाऊंगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए ये सारे एसेज। अब इसकी शुरुआत होगी। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ensuring the protection of rights, upholding the rule of law, and providing access to justice. It is an independent and impartial body that plays a pivotal role in the pivotal या फिर vital role in the governance of nation. With a complex structure and rich legal history, the Indian judiciary system continues to evolve to meet the challenges of a diverse and dynamic society. At the apex of Indian judiciary is the Supreme Court। मतलब क्या है, अब हम जुडिशियल सिस्टम जो है उसका एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि ऑफन हेल्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज अ चीफ जस्टिस अपॉइंटेड एंड अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Its primary function is to interpret the constitution and act as the final appellate authority in the country। फाइनल appellate authority मतलब सारी जहां से अगर आपकी अपील जो है रिजेक्ट हो गई, फिर आप फाइनल में आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी अपील रिजेक्ट हो गई, आप के लिए कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। नेक्स्ट है आपका द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव फार रीचिंग implications shaping legal precedent and influencing the course of justice. Beneath the Supreme Court are the high courts which exist at state level. Each state has its own high court headed by a chief justice and a number of judges appointed by the president। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो है आपका हाई कोर्ट शेयर करते हैं। अब वो कौन से स्टेट हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जिससे हम लोगों की नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है। फिर उसके बाद ईच स्टेट हैज इट्स ओन हाई कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। High courts have the power to hear appeals from lower courts within their jurisdiction, as well as to exercise original jurisdiction in certain cases. They play a crucial role in ensuring the administration of justice at the state level. At the district level, the judiciary is represented by district courts. These courts are presided over by judges who are appointed by the High Court. District courts have original jurisdiction in civil and criminal matters within their respective districts। अब ये हम एक explanation कर दे रहे हैं कि judicial system हमारे इंडिया में कैसा है। They form the backbone of judicial system, addressing a wide range of cases and providing access to justice for common citizens. One of the notable feature of Indian judiciary is its power of judicial review. This power enables the court to examine the constitutionality of laws and executive actions। मतलब क्या है, अब कोई भी जैसे अभी नेशनल जुडिशियल वो वाला था, एनजीपीसी वाला जो जिसमें जुडिशियल का जो अपॉइंटमेंट था वो स्ट्रक्चर कोलिजियम सिस्टम पे अफेक्ट होना था, तो वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने था वो हटा दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये इन्फ्रिंज करता है, बेसिक स्ट्रक्चर के कंसोनेंस में नहीं है। तो उसको कहते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसोनेंस में है या नहीं है। The judiciary acts as a check on the legislative and executive branches of the government। मतलब क्या है, कोई भी एक्शन जो वो एग्जीक्यूटिव का हो या लेजिस्लेटिव का हो, अगर वो उनकी बाउंड्रीज जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है तो एक जुडिशरी जो है चेक रोल प्ले करती है, ensuring that they do not exceed their constitutional authority. Through judicial review, the courts protect fundamental rights and ensures that the laws are in harmony with the constitution। अब देखिए, ये सब तो प्लस पॉइंट्स हो गए कि यार ये अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा है, लेकिन हर एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। मतलब क्या है, हेड और टेल। अब हेड हमने डिस्कस कर लिया तो टेल भी तो डिस्कस करना, तभी तो हम एक कलेक्टिव हर एक एस्पेक्ट को कवर करके ऐसे बना पाएंगे।
तो अगर मैं बताऊं नेगेटिव एस्पेक्ट में, however the Indian judiciary also faces certain challenges. One significant issue is the backlog of cases leading to delay in the delivery of justice. The sheer volume of pending cases and the complexities of legal procedures contribute to this challenge. Efforts have been made to address this issue, such as establishment of specialized courts, alternative dispute resolution mechanism, and introduction of technology to expedite proceedings. जी हाँ, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं ई कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, और उसके बाद वर्चुअल हियरिंग को अब कोर्ट्स क्या है, दोनों में आप कहते हैं कि वर्चुअल हियरिंग भी आप कर सकते हो, या फिर आप फिजिकल करना चाहते हो फिजिकल हियरिंग कर सकते हो। और उसके बाद लोक अदालत होती हैं, और उसके बाद क्या है जो वैसे आपके जो इम्पोर्टेंट मैटर्स नहीं होते उनको रेगुलर बेसिस पे सुना जाता है, उनको अर्जेंट बेसिस पे नहीं सुना जाता। और जो है सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट चाहती है कि जल्दी हो, तो ये सब आप मेजर्स लिख सकते हैं, जिससे आपका जो जुडिशरी का नेगेटिव पॉइंट्स है उनको कोप अप करने के लिए। और कोशिश करना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मत लिखना, क्योंकि आप जुडिशरी का ही पेपर देने जा रहे हो, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्टिव के लिए देने जा रहे हो, और अगर ज़्यादा नेगेटिव लिखोगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप स्टेप्स लिखिए ज़रूर कि क्या क्या स्टेप्स हमारे सुप्रीम कोर्ट कह रही है या फिर कर रही है हमारे जो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए या फिर कोप अप करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब आप लास्ट में देखिए क्या है कि अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव सब कंपेयर हो गया, लेकिन एंड में क्या होता है ना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक सम अप करता है आपके ऐसे को। तो कोशिश करिए एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए, जिससे आपका एक एग्जामिनर के माइंड पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तो अब इसमें लिखना है, इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, अ renowned former judge of the Supreme Court of India, the rule of law should be upheld by all the institutions of state, none more so than judiciary. The court reflects the importance of judiciary in maintaining the rule of law and ensuring justice for all. The Indian judiciary continues to strive for excellence, safeguarding the rights of citizens and upholding the principles of justice in a vast and diverse nation. तो गाइज ये हो गया टॉपिक आपका, जिसमें मैंने एक कोट के थ्रू एंड करने की कोशिश की। आप चाहे तो एक कोट ऊपर भी लिख सकते हैं और स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस माइनस और फिर एंड में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और एक और चीज़, मैं इससे पहले कि आप कमेंट में इसकी PDF मांगे, गाइज एक ऐसे को बनाने में देखिए मेहनत तो लगती है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और पूरा देखने से आपको क्या होगा कि आपको कंटेंट अच्छे से समझ आएगा और मेरा थोड़ा बहुत जो है रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो इससे दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है कोई एस्से के बारे में, एस्से टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा उसका एस्से कैसे लिखना है, वो आप कमेंट में जाके लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसा ही एस्से और भी एस्सेस ला सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा। आप AI का जो इम्पोर्टेंट वो है टॉपिक, और एक और चीज़, रेलवे का अभी जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके रिगार्ड में, कि कैसे हमें क्या क्या, अगर ऐसे रेलवे के रिगार्ड में कुछ मेजर एक्सीडेंट या फिर मेजर फैटालिटी के रिगार्ड में कोई भी ऐसे आता है, उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा और अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने होंगे, और कैसे इन सब इतने बड़े फैटालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं JCA डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।